ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और होपफुली सब लोग वर्किंग कर रहे होंगे। मैंने जो टाइम आप लोगों को टाइम फ्रेम थोड़ा सा दिया था वो ये था कि हम लोग एक वीक के अंदर अंदर हम आपसे कीवर्ड रिसर्च ले लें और फिर उस कीवर्ड रिसर्च को मैं चेक कर लूँ कि आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को भी या नहीं कर रहे। तो आगे हम लोग उस कीवर्ड रिसर्च से हम लोग आगे निकल सकें और हम लोग आगे जो है वो ऑन पेज एसईओ की तरफ जा सकें। ठीक है। अभी तक जो मुझे चंद लोगों ने जो है वो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च जमा करवाई है, जिनमें से दो तीन, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये है कि चंद लोगों ने कीवर्ड रिसर्च जमा करवाई है। जो लास्ट लेक्चर हुआ था उससे रेलिवेंट जो भी कीवर्ड सर्च है वो मैंने सारी आप लोगों को बता दी थी। कीवर्ड्स आप लोगों ने रेडी करने हैं, कीवर्ड्स बनाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने मुझे चेक करवा लीजिएगा। मैं उनमें से जो जो मतलब ओके होंगे उनको बता दूंगा। अभी तक जो मेरे पास आए हैं उनको मैंने वेरीफाई किया, चेक कर लिया है। जो जो चीज़ें उसमें ऐड होने वाली होंगी वो मैं साथ साथ बता देता हूँ कि जी ये ऐड कर लें, ये वाला सेक्शन इसमें ऐड कर लें, ये चीज़ें ऐड कर लें। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा दोबारा सबको आइडिया हो जाए कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने होम पेज के लिए कीवर्ड्स ढूंढने हैं। होम पेज के लिए कीवर्ड ढूंढने का तरीकाकार पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो सारा सिनेरियो जो आप लोगों ने किया है, जैसे हमने सर्च किया था, फॉर एग्जांपल जेनेरिक कीवर्ड सर्च की थी, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर जो टूल्स के ज़रिए सर्च किया, फिर हम लोगों ने गूगल आल्सो पीपल आल्सो सर्च पे जाके सर्च किया। मतलब जहाँ जहाँ से हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, फिर हमने कंपटीटर्स की जो टाइटल्स हैं उनके मेटा डिस्क्रिप्शन हैं वहाँ से कीवर्ड्स निकाले, फिर हमने निकाले हैं उसके कंटेंट में से। ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड हमने होम पेज के लिए निकाल लिए। इसी तरह हमने जो ये सारे कीवर्ड्स हैं इनके बाद हमने मज़ीद जो है सर्विस पेजेस के लिए हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। हमारा टोटल ओवरऑल वॉल्यूम यानी कि ये होना चाहिए कि जो जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे उन सब पे हमने जो अपने कीवर्ड्स को ऐड करने के बाद हमारा टोटल सर्च वॉल्यूम जो है वो मोर देन 3000 4000 तक चला जाना चाहिए, ताकि हम लोग थिन कंटेंट वाली लाइन से जो है बाहर निकल जाएं। अब इसमें हम लोग करेंगे कैसे, ये इंशाल्लाह आज आप लोगों को मज़ीद बता दूंगा कैसे करना है। अभी जो हमारी मतलब अब रूटीन ये है कि सर्च जैसे हमारी कीवर्ड सर्च मुकम्मल हो जाएगी हमारा, उसके बाद हम अपना जो मेन पेज है उसको उसकी तरफ जाएंगे और उसके ऊपर हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। ऑन पेज एसईओ के लिए हम लोगों ने क्या क्या करना है वो सारी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। होम पेज डिज़ाइन करेंगे, होम पेज सर्विसेज पेज डिज़ाइन करेंगे, होम पेज के बाद उसकी ऑन पेज साथ में होती जाएगी और उसके बाद सर्विस पेजेस की हमारे साथ होती जाएगी। आज जो ऑन पेज एसईओ है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी वेबसाइट की, जो भी ऑन पेज हमने करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब ऑन पेज का सेक्शन आएगा तब हमने क्या करना। तो बेसिकली मेन हमारा जो मेन काम था वो ये था कि नीचे सर्च करना। उसके बाद हमने देखनी है ऑन पेज सॉरी कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च के बाद हमने सीखना है ऑन पेज। ऑन पेज के बाद हमने सीखना है कि कंटेंट किस तरह से राइट किया जाता है या अपनी होम पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है, होम पेज के अंदर कंटेंट कैसे लिखा जाता है। उसके बाद सर्विस पेजेस होंगे, सर्विस पेजेस का कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, कीवर्ड इंक्लूड कैसे किए जाएंगे, कीवर्ड इंक्लूड कैसे हमने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड को ऐड करना है, वो सारा करना है। जब ये सारे सर्विस पेजेस हमारे मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर हमने बाकी सारे पेजेस जो है ना वो राइट करने होते हैं, जैसे अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। वो तो एक दिन का काम है या 2 दिन का काम है, वो लिखा जाएगा और उसमें कोई इतना मसला नहीं है। जैसे ही हमारा मतलब हमने होम पेज डिज़ाइन, क्योंकि हमारा होम पेज नियर अबाउट पहले से ही डिज़ाइंड है, हमने कोई इतना कुछ चेंज नहीं करनी, सिर्फ कंटेंट ऐड करना है। बाकी हमारा जो है नियर अबाउट होम पेज यानी कि तकरीबन तैयार है। जो हमने थीम यूज़ किया था उसके अंदर तकरीबन हमारा होम पेज रेडी है। कुछ चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेंगी, वो मैं आपको साथ बता दूंगा जब होम पेज पे आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को जो बताने वाला काम है वो ऑन पेज एसईओ का है, लेकिन उससे पहले कीवर्ड सर्च आप लोग प्लीज़ सब लोग मुकम्मल कर लें। अपनी अपनी कीवर्ड सर्च मुझे सेंड कर दें, मैं चेक कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ कि आपने होम पेज की कीवर्ड सर्च मुकम्मल कर ली है। उसके बाद हर सर्विस पेजेस की भी सेम ऐसे ही जैसे होम पेज की थी ऐसे ही बाकी सर्विस पेजेस की भी आप लोगों ने करनी है। अच्छा, मुझे अब जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे पास जो है ना हम लोग कीवर्ड सर्च तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स इतने ज़्यादा मिल नहीं रहे, या हमें कुछ ऐसा
मतलब हमारे पास वेरिएशंस नहीं बन रही कीवर्ड्स की ना। बेसिकली हमारा काम है कीवर्ड्स की वेरिएशंस को मुकम्मल करना। मैं आपको कुछ यहाँ पे एक और टिप आज दे रहा हूँ कि हमने कैसे सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी आ रही है। जी सर, आ रही है। जैसे ये फॉर एग्जांपल गूगल पे हम लोग आ जाते हैं, गूगल पे आके हमने लिखना है जी, फॉर एग्जांपल मेरा जो कीवर्ड है वो है ट्री रिमूवल। जैसे कोई भी आप लोग कर लें, अपना सिटी आगे कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सिटी का नाम है मैं इधर लिख रहा हूँ लॉन्ग आइलैंड, और ये NY। अच्छा, अब ये देखें, मैंने लॉन्ग आइलैंड लिखा और बाद में स्पेस दे दी। स्पेस देने के बाद मुझे ये देखें मेरे पास आगे ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड NY, ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड आगे उसका काउंटी बता दिया। ये काउंटी भी आगे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग आइलैंड पे क्लिक, गूगल पे जाके सर्च करें लॉन्ग आइलैंड और आगे उसके काउंटी सर्च कर लें, काउंटीज आपको मिल जाएंगे, उनके ऊपर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ट्री सर्विस लॉन्ग आइलैंड। अब आप लोग देखें कि ये 3 1 2 3, ये पहली जो है ना हमारा मेन कीवर्ड है, उसके 3 वेरिएशंस मिल गई है, 1 2 और 3 मेन कीवर्ड के वेरिएशन। फिर एक और कीवर्ड मिला ट्री सर्विस लॉन्ग आइलैंड का। अब इसके भी वेरिएशंस आप लोग लहजा से निकाल सकते हैं। फिर ट्री ट्रिमिंग लॉन्ग आइलैंड, रिमूवल हो गया, ट्रिमिंग हो गया, मतलब बात सेम है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन और यूज़ कर ली। ट्री कटिंग लॉन्ग आइलैंड, यहाँ पे भी आप लोग देखें ट्री ट्रिमिंग, ट्री कटिंग। लोग जैसे सर्च करते हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी चीज़, ये वो चीज़ है जो लोग सर्च करते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये एक्सटेंशन एक इंस्टॉल की हुई है जो मुझे यहाँ से कॉपी करने की परमिशन देती है, मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। बेशक आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि गूगल असिस्टेंट कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट, ठीक है। वो आप लोगों को कोई ना कोई एक्सटेंशन दे देगा, वो एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का बटन आ जाएगा, ठीक है। आम रूटीन में कॉपी पेस्ट का बटन नहीं आता। आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड की फाइल है, या एक्सेल की फाइल है, तो आप लोग उसको ओपन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड की फाइल ओपन कर ली है, तो मैं अपना मेन कीवर्ड के साथ ये सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, ये देखें जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मुझे असल में जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है इसने सारा कुछ इसमें ऐड किया हुआ है कि इसका CPC क्या है, सर्च वॉल्यूम इस मंथ में कितना था, इस मंथ में कितना था, वो सारा कुछ ऐड कर देगा, ठीक है। तो आप इसको बेहतर है कि एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये उसको एक्सेल फाइल में ले जाएगा, तो एक्सेल फाइल में ये होगा कि आप लोगों को सही चीज़ मिल जाएगी। मैंने इसको ओके कर दिया, ये फाइल ओपन हो जाएगी। वर्ड में जब आप लोग पेस्ट करते हैं तो अच्छा, ये कीवर्ड जो है ना, मैं जैसे मैंने कॉपी किया है इस तरह ये एक्सेल की फाइल बन जाएगी। इस तरह आपके पास काफ़ी सारी, ये देखें मैंने यहाँ से इसको ख़त्म किया और ये मेरे पास जो है ना कीवर्ड निकल के आ गए हैं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ कीवर्ड हैं, वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम आगे दे दिया। और अच्छा, मैंने अब क्या करना है, मैंने अब इनको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कीवर्ड को उठा लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसके बाद ये कीवर्ड ऐड करके NY ऐड करके देखें NY। अच्छा, एक और तरीका भी कर सकते हैं आप लोग मजीद कीवर्ड लेने के लिए, आप लोगों को A ऐड कर दें, ठीक है, A ऐड कर दें। इसी तरह से B ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह से C ऐड कर दें, इसी तरह से D ऐड कर दें, तो आपको मजीद कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे NY लगा के फिर स्पेस देते हैं तो फिर अब ये NY के आगे सारे कीवर्ड्स आ गए। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करना है। यहाँ से जो भी कीवर्ड हमें यहाँ से मिल रहे हैं इनको हमने कॉपी करना है और बेशक इनको बाद में यूज़ करना है। जैसे ट्री ट्रिमिंग लॉन्ग आइलैंड है, मैं अब इसको चेक करता हूँ, ट्री ट्रिमिंग लॉन्ग आइलैंड। तो अब मैंने इसको लिखा तो इससे रेलिवेंट आ गए। हाउ मच डज इट कॉस्ट इन ट्री ट्रिमिंग, ट्री कटिंग लॉन्ग आइलैंड, ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। अब देखिए वो कीवर्ड्स हमारे पास जो है ना वो मिल गए हमें। अच्छा, इस तरह से मजीद कीवर्ड्स भी आप लोग सर्च वॉल्यूम से इधर से भी निकाल सकते हैं, उनको मजीद रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार था जो आप लोग मजीद, अगर कीवर्ड्स आपको नहीं मिल रहे तो आप लोग यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अदरवाइज़ एक और काम आप लोग कर सकते हैं
मैं आप लोगों को एक और तरीकाकार भी बता देता हूँ, क्योंकि साथ ही मैं ये चाहता हूँ चलें आपको एआई इंटीग्रेशन भी सिखा दूँ। एआई इंटीग्रेशन क्या हो सकती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे आके चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ प्लीज प्रोवाइड मी कीवर्ड्स, या हम लोग लिख सकते हैं व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर ट्री रिमूवल सर्विस कंपनी। आगे सिटी का नाम था, कौन सा नाम था जी सिटी का, मैंने अभी यूज़ किया था, लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड should न्यूयॉर्क। should be targeted, should target। मैंने उससे पूछा कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम लोग, व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर द ट्री रिमूवल सर्विस कंपनी लॉन्ग आइलैंड शुड टारगेट। मैंने कहा जी मेरी कंपनी है लॉन्ग आइलैंड की ट्री रिमूवल की, और मुझे बताओ कौन कौन से कीवर्ड मुझे टारगेट करने चाहिए। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कोर सर्विस सिंगल कीवर्ड्स हैं, ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड, ट्री रिमूव कटिंग सर्विसेज आइलैंड, इमरजेंसी ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड, ट्री रिमूवल नियर मी, अफोर्डेबल ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड, द ट्री। अच्छा ये देखिए कीवर्ड्स मिल गए। अच्छा होगा ये कि मे बी आप लोगों ने इनमें से कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल ऑलरेडी आपको मिल गए हों या ढूंढ लिए हों। अगर नहीं मिले तो आपने यहाँ से जो कीवर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, जो आपके पास नहीं अवेलेबल, आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको वहाँ पे ऐड कर दें। आगे रिलेटेड सर्विसेज हैं। अब ये देखें यहाँ से इसने और निकाल दिया, ट्री ट्रिमिंग लॉन्ग आइलैंड, ट्री प्रूनिंग लॉन्ग आइलैंड, ये भी कटिंग का ही आता है, स्टम्प रिमूवल, स्टम्प ग्रेडिंग, ट्री मेंटेनेंस। अच्छा ये आप उसने रिलेटेड सर्विसेज दे दी हैं कि अगर आपको ट्री रिमूवल के साथ ये भी सर्विसेज जो है ना वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया एमरजेंसी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेटेड कीवर्ड्स। उसके बाद आ गए लोकेशन स्पेसिफिक इंक्लूड दीज वेरिएशंस। मैंने कहा जी ये वेरिएशंस भी ऐड कर लें। ये काउंटीज़ हैं, ये देखिए मैंने आपको भी बताया था, ये काउंटी हमें वहाँ पे नज़र आ रही थी, ये वाली ये काउंटीज़ भी आप लोगों को साथ ऐड कर सकते हैं, ये वाली भी ऐड कर सकते हैं, ये वाली भी ऐड कर सकते हैं। देखें साथ साथ आपको मिल रहे हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको ये उसने दे दिए कि ये हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे ये होंगे हमारे ब्लॉक कीवर्ड्स, यानी कि इनको हम लोग जब ब्लॉक्स अपने लिखेंगे तब इनको हम लोग टारगेट करेंगे ब्लॉक्स को, और फिर हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि हमने एक ब्लॉक का सेक्शन रखना है। यहाँ तक हमने जो कर लिए हैं ये सारे कीवर्ड्स हमने ऐड कर लिए हैं, और ये सारे इनमें से। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इनको मज़ीद जो है ना मैं कहता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड सम मोर कोर सर्विस। अब ये मेरा मेन कीवर्ड है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हाई इंटेंट। फिर मैं कहता हूँ सम मोर कोर सर्विसेज कीवर्ड्स बता दो ऑन सेम निश। ठीक है, अब मैंने उसे कहा मुझे और बता दें, अब वो और बता देगा। ठीक है, ये कोर उसने बता दिया। अब इसमें से ये देखें उसने साथ में प्रोफेशनल ऐड कर लिया, लोकल ट्री कर लिया, लाइसेंस्ड कर लिया। ये देखें हम कितने कीवर्ड्स निकल आए सेम उसी इंटेंट पे जो आप लोग सर्च कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सर इसमें मोस्टली वही चीजें हैं जो वहां से भी वही निकलती हैं, टॉप, बेस्ट, टॉप रेटेड, प्रोफेशनल, जी जी। कमर्शियल, ये सारी देखिए मैं सारी वही चीजें हैं। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए सम टाइम ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पे प्रोफेशनल ट्री रिमूवल लॉन्ग आइलैंड नहीं मिला, या मुझे नज़र आ गया, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके उधर ऐड कर लूँगा। बताने का मकसद ये कि अगर कोई मिस हो जाता है, अगर यहाँ पे आपको उधर आपके पास नहीं है जहाँ पे आपने रिसर्च करके ऐड किया है, अगर नहीं है तो यहाँ से ऐड कर लें। मतलब सिंपली ये काम कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से कीवर्ड्स काफ़ी सारे और मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका भी थोड़ा बहुत सर्च वॉल्यूम होगा, किसी एक का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 30 होगा। हमने इनको ऐड कर लेना है अपने कीवर्ड सर्च के अंदर। अब यूज़ कैसे करना है, कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको ऑफ पेज के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ऑन पेज के अंदर या इंटरलिंकिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है।
वो बात की बात है, लेकिन हमने सिर्फ कीवर्ड सर्च करने का मकसद ये है कि हमारे पास सारे कीवर्ड्स निकल आए और हमें पता हो। अच्छा, एक और तरीकाकार भी होता है कि हम एक हिडन स्ट्रेटजी भी यूज़ कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ब्लैक हैट एसईओ है या ग्रे हैट एसईओ है, मैं बाद में आपको एट द एंड करवाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को वाइट हैट एसईओ ही करवा रहा हूँ, यानी कि जो मतलब ये है कि जो रिकमेंडेड है, जो गूगल की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, वो काम मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अभी ऐसा कोई अभी तक मैंने वो काम नहीं करवाया जिसमें हम आपको कहें कि हाँ जी इसको स्पैमिंग करनी है, इसको कैसे आप लोगों ने कीवर्ड स्टफिंग ऐड करनी है, ये कैसे हमने इसको काम करना है, वो बाद में बताऊँगा एट दी एंड। कि हम लोग ये सारे कीवर्ड्स को एक ही जगह हम लोग ये सारे कीवर्ड्स टारगेट कर देंगे, और लेकिन ये हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये बैकएंड पे होंगे। और लेकिन गूगल को इनका सिग्नल मिल रहा होगा, गूगल को इनका सिग्नल मिल रहा होगा कि ये इन्होंने ऐड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो वो हिडन स्ट्रेटजी है, कंटेंट हिडन स्ट्रेटजी होती है, वो एट द एंड में बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो अभी कीवर्ड्स का मैंने बता दिया, कीवर्ड्स यहाँ से आपने कलेक्ट कर लेने हैं। कीवर्ड्स मिल गए, आपने होम पेज के लिए ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं, सर्विस पेजेस के लिए ज़्यादा कीवर्ड ऐड कर लेने हैं। जब आपके पास मतलब आप लोग समझ लें कि हमारे पास सारी सर्विस पेजेस, देखें सर्विस पेजेस कहाँ से मिलेंगे, हमेशा टॉप 10 आप लोगों ने अपने टॉप 10 कंपटीटर्स को ओपन कर लेना है। टॉप 10 कंपटीटर्स की बात ही कर रहा हूँ, उससे नीचे नहीं जाना। हमेशा टॉप 10 कंपटीटर्स को आप लोगों ने ओपन करना है। जो टॉप 10 कंपटीटर्स ने आपको दिया होगा वहाँ पे जितनी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की होंगी, आपने देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपटीटर, टॉप 10 का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, टॉप 10 का मतलब है कि फॉर एग्जांपल टॉप जो आपका टॉप 1 है, जिसने पहले ने उसने 2 सर्विसेज ऐड की हैं, आपने वो 2 ऐड कर ली। अगले ने 3 ऐड की हैं, आपने अब 2 पहले वाली भी हैं और तीसरी भी ऐड कर ली। अगले वाले ने 4 कर ली हैं, हो सकता है वो पहले वाले से डिफरेंट हो। तो आप लोगों ने ये करनी है कि जो रेलिवेंट सर्विसेज होंगी आपने वो सारी उठा लेनी है। टॉप 10 में से आपने देखना है कि कौन कौन सी सर्विस जो है इन्होंने टारगेट की है और रेलिवेंट है। आपने वो सर्विसेज को उठाना है और आपने अपनी वेबसाइट पे वो सारी सर्विसेज देनी है। देखिए टॉप 10 वाले जो है ना, कोई एक सर्विस दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने टॉप 10 की सारी सर्विसेज को उठा के अपनी वेबसाइट पर ऐड कर देना। और आपकी अगर फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा नहीं कहता तो ये है कि आपकी 4 से 5 सर्विसेज बन जाती हैं। मतलब अगर आप सारी टॉप 10 की निकाल लेंगे सर्विसेज, तो आपकी 4 से 5 जो है ना 5 सर्विसेज आपका, यानी कि 5 सर्विस पेजेस आपके बन गए। अब हर सर्विस पेजेस को पकड़ें, सेम वही सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई करें। जैसे कीवर्ड रिसर्च कीजिए, आपने होम पेज के लिए की थी, वैसे ही आप लोगों ने अब सर्विस पेज 1 के लिए की, फिर सर्विस पेज 2 के लिए की, फिर सर्विस पेज 3 के लिए की, फिर सर्विस पेज 4 के लिए की। जब ये सारे सर्विस पेजेस के कीवर्ड्स आपके पास कलेक्ट हो गए, फिर आप लोगों ने ये काम करना है, फिर आप लोगों का मेन काम मुकम्मल हो गया। अब अगला काम जो है कीवर्ड सर्च, फिर आप मुझे शीट सेंड कर दीजिएगा। शीट में उसको चेक कर लूँगा, जो जो उसमें अगर कोई इररेलेवेंट होंगे तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि ये निकाल दें, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा हमारी एक्सटेंसिव कीवर्ड सर्च मुकम्मल हो जाएगी। और हमें देखिए बार बार काम नहीं हमने ये करने हैं ना कि बार बार कीवर्ड सर्च करें। अच्छा मुझे अब फॉर एग्जांपल लोग मुझे सर्च नहीं कर रहे, या मेरे क्लिक्स नहीं आ रहे, या लोग जो हैं वो ट्रैफिक नहीं आ रही, तो फिर मैं कहूँगा अच्छा इसकी दोबारा कीवर्ड सर्च करें। आपने कीवर्ड्स मिसमैच किए हैं या कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, तो फिर ज़रूरी है हमने दोबारा बार बार कीवर्ड्स को रिसर्च करना। एक ही दफ़ा एक्सटेंसिव कीवर्ड्स रिसर्च करके रख लें और उनको आप लोग यूज़ कर लें। और फिर हमने मेन वही काम है कि हमने काम क्या करना है, हमने कंटेंट ही लिखना है, और बाकी सब कुछ तो बना हुआ है, बाकी सर्विस पेजेस भी बने हुए हैं। हमने सिर्फ क्या लिखना है, कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करेंगे, 1 दिन का काम है कंटेंट ऐड करना, या 2 दिन का काम होगा, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। 6 पेजेस सर्विस के, 5 पेजेस सर्विसेज के हो जाएंगे, 1 पेज जो है ना वो आप लोगों का होम पेज का हो गया। बाकी अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का वगैरह पेजेस को मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से लिखने और कैसे लिखने हैं, वो लिखे लिखाए भी आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ये कि ये आप लोगों का मेन काम है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट लॉन्च हो सकती है अगर आप लोग ये सारा काम कर लेंगे तो, ठीक है। तो कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीक एंड पे हम लोग अपनी वेबसाइट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। कोशिश यही है अगर आप लोगों की कीवर्ड सर्च टाइम पे मिल गई तो, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, क्योंकि अभी इसके पीछे कुछ नहीं रह गया। हमने अपना मतलब हमने वेबसाइट को भी डिज़ाइन तकरीबन कर लिया। डिज़ाइन का मतलब है कि हमने उसका होम पेज और सारे पेजेस डिज़ाइन कर लिए हैं। अब सिर्फ उनको टच करना है, उसके अंदर कंटेंट ऐड करते जाना है और अपना डाटा लिखते जाना है। और जो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं ऐड की वो ऐड कर देना है। ऑन पेज एसईओ करनी है,
साथ साथ ऑन पेज करनी है और साथ में इंटरलिंकिंग करनी है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। आगे जी आज हम लोग ऑन पेज पे आ जाते हैं जी। ऑन पेज एसईओ के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ मैं, दोबारा से एक दफ़ा सारी चीज़ें ये कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि ऑन पेज के अंदर मैं ये भी बता दूंगा कि हमने अपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लेस करना है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन पेज के हवाले से। ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अभी ठीक है, शुरू करते हैं जी। काउंट एवरी कीवर्ड इवन विद 10 सर्च वॉल्यूम। मैंने कहा था कि यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना सर्च वॉल्यूम जितना भी है आपने उसको ऐड करना, चाहे वो एक 10 सर्च वॉल्यूम क्यों ना हो, आपने उसको भी ऐड कर लेना है अपने कीवर्ड सर्च के अंदर। होम पेज के अंदर एक पेज होम पेज का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सर्विस पेजेस हैं वो मोर देन 3 पेजेस भी हो सकते हैं, 4 5 7 जितने भी आप लोगों के पास सर्विसेज हैं। मैंने इसलिए कहा आप लोगों ने सर्विसेज निकालनी, अपने कंपटीटर से निकाल लो, ठीक है। जितनी वो सर्विस टॉप 10 ओपन कर लें, टॉप 10 कंपटीटर्स को, और उन कंपटीटर्स की जो है ना उनके सर्विस पेजेस को खोलें। जो जो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं वो सर्विस पेजेस आप लोग अपनी वेबसाइट पे ऐड करते जाएं, ठीक है। तो अच्छा सर यही मैंने सर हाँ जी जी मैंने उस टाइम भी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मेरी निश में है, उसमें अब किचन रीमॉडल, बाथरूम रीमॉडल आपने तब कहा था कि फिर नए सिरे से फिर सारा कुछ ही करना पड़ेगा। जी जी तो मतलब वो है तो रेलेवेंट सर्विस उसकी, लेकिन वो है बिल्कुल ही अलग चीज़। देखिए, मैंने आपको कहा था वो नीश ही अलग है। हाँ जी बाथरूम रीमॉडल का बिल्कुल। नीश ही अलग है। हमारे पास जो है ना, देखें, अगर एक नीश मैं आपको बताता हूँ जैसे हम लोग कहते हैं कि वाटर डैमेज एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर एंड लगा के रिस्टोरेशन कर दिया तो ये एक मेन एक नीश बन गई है, ये एक नीश है। अगर मैं लिखता हूँ किचन रीमॉडल एंड बाथरूम रीमॉडल तो ये दो निशेस को कंबाइन करके लिखा गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर सिर्फ किचन रीमॉडल पर रहना है, क्योंकि आपका कीवर्ड मेन किचन रीमॉडल है, ठीक है। आप लोग किचन रीमॉडल पे अगर आप लोग रह रहे हैं तो फिर आप लोग किचन रीमॉडल पे ही काम करें। और दूसरी बात ये कि मैंने आपके लिए जो मैंने आपके लिए जो EMD डोमेन ली है, EMD डोमेन जो हायर की है, वो उसके अंदर हमने इसीलिए यूज़ की है कि उसके अंदर मैंने आप लोगों का कीवर्ड मेन कीवर्ड टारगेट करते हुए EMD डोमेन परचेज कर ली है। तो अब अगर आप लोग वो डोमेन से चेंज होंगे, आप बाथरूम भी टारगेट करेंगे तो फिर हमारी EMDs का फिर लेने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, जी ठीक जी है। एग्जैक्टली, मैं फिर अच्छा, यही कह रहा था ना कि फिर वो मेनली तो हमारा एक सर्विस पेज ही बनेगा। देखें, अगर आप सर्च कर लें, मेरा ख्याल है कि आपके मल्टीपल होने चाहिए। देखें, किचन रीमॉडल के अंदर ये नहीं कि किचन को आपने सिर्फ उसके अंदर किचन रीमॉडल करना है, उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी सर्विसेज और भी आ सकती हैं किचन से रेलिवेंट, जैसे कैबिनेट रीमॉडल है, जैसे उसके अंदर जो है वो उसका वो क्या होता है जो बनाते हैं, जो कैबिनेट रीफेसिंग का लफ्ज़। मतलब इस तरह के लफ्ज़ भी यूज़ किए जाते हैं। तो मल्टीपल मैं सर्च करके आपको कुछ अगर मैं देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नज़र आता है तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, जो जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। अच्छा, जी जी फॉर ठीक। एग्जांपल हमारे पास, जी मैंने ठीक। आपको कहा था कि कोशिश किया करें कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि रैंक एंड रेंट क्लब, ठीक है। रैंक एंड रेंट क्लब एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है रैंक एंड रेंट मॉडल पे, और आई थिंक यही है रैंक एंड रेंट क्लब .com, यही है आई थिंक ना ये देखें, पूरी वेबसाइट बनी हुई है इसके ऊपर रैंक एंड रेंट मॉडल पे, ठीक है। ये 4-5 इनको मैंने आपको इसका लिंक भी शेयर किया था, और मैंने कहा था कि इसके 4-5 जो है ना वो पेज 4-5 वीडियोस लेक्चर्स हैं, वो लाजमी सुने, और उनके अंदर ये क्या कह रहा है ये भी सुने, ठीक है। उसके अंदर में भी शायद वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दें जो मेरे से शायद मिस हो गई हों, तो इसलिए ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। ये एक पेज ही उन्होंने बनाया हुआ है, ये एक पूरी वेबसाइट ही इन्होंने बनाई हुई है, 100% फ्री रैंक एंड रेंट ट्रेनिंग। और मैं मतलब यहाँ से तो नहीं मतलब आप लोगों को करवा रहा, लेकिन मैं कुछ ये है कि हमारे पास जो है ना, ये एक फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, बिल्ड अ टीनी $50 साइट्स, रैंक देम इन गूगल, रेंट देम फॉर प्रॉफिट। ये देखिए कितना इजी, उसने इजी बता दिया है कि यहाँ पे आप लोग $50 से, बल्कि $50 तो हमारा अल्लाह खैर करे नहीं लगा, हमारे तो बहुत कम अल्लाह खैर करे, हमारे तो ये है कि 12 और तकरीबन कोई 12 24 $25 ही लगे हैं, यानी कि हाफ में हमने अपनी वेबसाइट खड़ी कर लेनी है। $50 कह रहा है तो हम लोग हाफ में बात कर रहे हैं। चलें, ये देखिए यहाँ पे, ये देखें ना, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, गूगल रैंकिंग डोमिनेट कैसे करना, इनको लाजमी एक दफ़ा पढ़िएगा। द गोल्डन कीवर्ड नीश कीवर्ड्स,
ठीक है ना। ये एक दफ़ा इनको लाजमी से सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह से काम करना है। ये आप लोगों को ये बता रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और ये आप लोगों को यहाँ पे अच्छा एक दूसरी ये है कि ये आप लोगों से ट्रेनिंग तो फ्री आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको कहा, नेम बताएंगे और यहाँ पे अपना ईमेल बताएंगे, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो ये हमें फ्री ट्रेनिंग यहाँ पे ये 4 वीडियोस की फ्री ट्रेनिंग हमें दे रहा है। तो आप लोग ये 4 वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। और ये लाजमी देखिएगा, ये वेबसाइट लाजमी चेक कीजिएगा, ये पूरी वेबसाइट है इसके ऊपर। बल्कि इसका एक कैलकुलेटर बड़ा मशहूर है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, rankandrentclub.com/कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर ऐसा है जिसके ज़रिए हम लोग अपना मतलब अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पता नहीं कैलकुलेटर कौन सा था, रैंक वो भी एक कैलकुलेटर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, स्पेलिंग गलत है रैंक एंड रेंट के। ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर जिसके ज़रिए आप लोग अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, या मुझे पर लीड ये कितने देगा बंदा ना, तो यहाँ से ये भी निकल आएगा। या एक महीने का मुझे कितना रेवेन्यू बनेगा, $300, $200, $100 कितना बनेगा, ठीक है। वो आपने अपनी नीश के हिसाब से कुछ वैल्यूज पुट करनी है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करवाऊंगा कैसे करना है। ये देखें, ये पहली वीडियो आ गई, ये लेसन 2 आ गया, ये लेसन 3 आ गया, ये लेसन 4 आ गया। आपने 1 बाय 1 यहाँ से ये करना है। जैसे यहाँ पे देखें, फाइंड अ प्रॉफिट लेवल, बिल्ड अ वेबसाइट, रैंक इन गूगल, ये 3 लेसन आ गया, ये 1 लेसन आ गया। ये लेसन लाजमी सुनिएगा प्लीज़, ठीक है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा ये देखें, ये कैलकुलेटर है, ये भी कैलकुलेटर आप लोग यहाँ पे अपना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च वॉल्यूम है, फॉर एग्जाम्पल 1000 है, मैं उसको कहता हूँ मेरा वर्ड सर्च वॉल्यूम 1000। ये देखें, वो आपको बताएगा कितना सर्च वॉल्यूम पहली वेबसाइट ले रही, कितना दूसरी लेगी, कितना तीसरी लेगी। इस तरह आपको ये कमीशन निकाल के दे देगा कि आपका कितना कमीशन ऐड होगा। यानी कि ये आपके सामने जो है ना, ये आप लोगों को रैंक एंड रेंट क्लब जो है ना, ये एक वेबसाइट है। अच्छा ये और वेबसाइट है, नहीं दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको ज़रा देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा ये क्या चीज़ें हैं। होपफुली यहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएगी। ओके, मैं अब बता रहा था कि जी हमारे पास जो है ना, हमने पेजेस यहाँ से निकाल लिए, सर्विस पेजेस निकाल लिए। सर्विस पेजेस निकालने के बाद हम लोग आ चुके हैं नीचे। सबसे पहले स्टेप 1। अब दोबारा रिवाइज करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो है ना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे एक सिंगल कीवर्ड की वेरिएशंस हैं। जर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स इन कैलिगरी, ये हमारा मेन कीवर्ड है। उसके बाद ये इसके बाकी जितने भी कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, नीचे 9 तरह के कीवर्ड्स दिए हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है ना, ये इसकी वेरिएशंस ही हैं। बल्कि 7 कीवर्ड्स जो है ना, ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, यानी कि मेन कीवर्ड की वेरिएशंस हैं, ठीक है। और ये 2 नीचे आ रहे हैं, ये और कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी कह सकते हैं कि हमारा ये सेकेंडरी कीवर्ड समझ लें इसको। ये देखें, अब हमारे पास मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड से रेलिवेंट जो है ना, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो इसकी वेरिएशंस में आ रहे हैं, तो हम लोग वो भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उधर से ChatGPT से लिखवा के ले आएंगे और वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने दूसरा कहा था कहाँ से निकालना है, अपने कंपटीटर्स का कंटेंट रीड करना है। फिर मैंने कहा था कि रिलेटेड कीवर्ड आल्सो सर्च से निकाल लें, एवरीवेयर कीवर्ड से निकाल लें, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन से निकाल लें। मतलब कीवर्ड्स की वेरिएशन आपके सामने आ जाएंगी, ये सारे आपने निकाल लेने। अच्छा टूल से सेमरश की निकाल लें। अच्छा टूल में मैंने डोमेन टू डोमेन इसको ये कहा हुआ था कि आप लोग क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं करनी है आप लोगों ने। मतलब कि आपने वेबसाइट को उठाया, टूल्स में डाला, सेमरश में डाला, उसे कहा मुझे इसके कीवर्ड्स दे दो, उसने कीवर्ड दे दिए। वो कीवर्ड हो सकता है कि इससे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, तो इसलिए हमारा काम ख़राब हो जाएगा। ओके, अब हम हायरार्की यूज़ करेंगे। हायरार्की क्या है, यूज़ कीवर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सर्च वॉल्यूम। हमने वो कीवर्ड जैसे सर्च वॉल्यूम में यूज़ करना है वैसे हम लोग करेंगे। अच्छा अब थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ मैं, बाद में इसको हायरार्की बाद में समझाता हूँ आपको। नीचे आ जाते हैं। अच्छा ये देखिएगा, सबसे पहले ऑन पेज एसईओ पे हम लोग आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को वो ऊपर बाद में जाता हूँ, पहले मैं ये चीज़ें पढ़ा दूँ। गूगल से टाइटल पे आप आ जाएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे, पेज टाइटल पे आ जाएंगे, स्कीम कंटेंट पे कंटेंट। अच्छा ये जो चीज़ें ना, इस तरह से गूगल का जो है ना बॉट वगैरह को रीड करता है। ये उस दिन मुझे सुभान भाई कह रहे थे कि शायद सर ऐसे नहीं करता, तो इसका मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको बताया कि ये इस तरह से हम लोग इसको करवा रहे हैं कि इस तरह से गूगल जो है ना हमारे एक वेबसाइट को पढ़ता है।
आप इसको मज़ीद इसको अगर मैं कहूँ, मैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा तो फिर तो मैं बहुत डिटेल ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर ना। फिर मैं क्रॉलर की सारी सेटिंग्स क्रॉलर के बारे में ऐड करूँगा, क्रॉलर क्या होता है, वो रिपोर्ट कैसे आता है, क्या क्रॉल करता है, कैसे क्रॉल करता है, पहले किसको करेगा, बाद में किसको, मतलब वो तो फिर एक नई साइंस शुरू हो जाएगी ना। तो मैं उस साइंस में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो, अगर गूगल के पेज को गूगल रीड करता है तो कैसे करता है कि गूगल सबसे पहले तो हमारे एसईओ टाइटल को देखता है, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करता है, फिर पेज का टाइटल H1 को चेक करता है, फिर उसके कंटेंट को देखता है, फिर H2 पे आ जाएगा, फिर हमारे इसके अलावा फिर हमारे इमेजेस को चेक करेगा। ठीक है, मतलब एक पूरी एक यानी कि ये एक जो है ना कंटेंट से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं ना, कि हमारी ऑन पेज से रेलिवेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने टाइटल बनाना है, एसईओ टाइटल। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी ट्री रिमूवल, मैं वही लॉन्ग आइलैंड वाला कर लेता हूँ, लॉन्ग आइलैंड। मैंने लॉन्ग आइलैंड पे सर्च किया, मेरे पास ये एक वेबसाइट है, स्पॉन्सर्ड ऐड में चल रही है, मैं इसको ओपन नहीं करता। मैं नीचे आ जाता हूँ जी, यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है, ये लें जी, ये कीवर्ड आप लोगों को नीचे आ गया जी, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्री सर्च, कंप्लीट ट्री सर्च में फॉर एग्जाम्पल इस पर आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो इस बंदे ने ऊपर जो एक लफ्ज़ यूज़ किया है, ये जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, जोस कंप्लीट ट्री सर्विस, और यही आपको यहाँ मिल रहा है। ये देखें, ये एसईओ टाइटल है, ये एसईओ टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे ये जो इसने शायद लोगो ऐड किया हुआ है, लोगो ऐड किया, उसके अंदर ये लिख दिया हुआ है, लोगो है, ये तस्वीर है पूरी। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएं, ये देखें, ये जो इसने ऐड किया हुआ है, ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है, ये इसने H1 ऐड किया है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, तो इंस्पेक्ट करके देखें अगर इस पेज को, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट, तो ये देखिए इसकी कोडिंग में, ये देखें, ये हमें क्या आ रहा है कि ये एलिमेंट टेक्स्ट लाइन, हाँ जी, ये हमारा कंटेंट, जो मेन कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है, D1 कंटेंट। ठीक है, और ये हेडिंग, ये देखें H2, इसने H2 यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, पहली जो हेडिंग है इसने H2 ऐड की है, हालांकि यहाँ पे H1 होना चाहिए था। इसने H1 कहाँ यूज़ की है, मैं अगर इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसको, H1 इसने ऐड किया है कहीं पे कि नहीं ऐड किया। H1 इसने कहाँ ऐड किया है, नीचे सर्विसेज में जाके ना। और एक चीज़ और सुन लें, H1 ये देखिए, 4 सर्विसेज ने ऐड की हैं, H1 और H1। अगर ये देखा जाए गूगल के तरीकाकार के मुताबिक, गूगल के मुताबिक अगर देखा जाए, तो ये पूरी हायरार्की को फॉलो ही नहीं किया इस बंदे ने ना, इस बंदे ने पूरी हायरार्की को फॉलो ही नहीं किया। अब मुझे नहीं समझ आती कि इसको टॉप पे क्यों लगाया हुआ है, शायद हो सकता है गूगल के पास इससे बेहतर पेज ना हो आ रहा हो ना, इससे रेलिवेंट हो सकता है, इससे रेलिवेंट गूगल से कोई पेज ना आ रहा हो, इससे रेलिवेंट कोई भी पेज। लैंग्वेज चेंज कर दी इसने। चलो मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूँ। अच्छा, सम टाइम ये होता है गूगल के पास इससे रेलिवेंट, इससे बेहतर पेज ही नहीं मिलता, गूगल कहता है ये सबसे बेहतर पेज है। तो अब ये देखिए, मेरे पास अगर ये वाला पेज सबसे टॉप पे आ रहा है ना, ये वाला लॉन्ग आइलैंड वाला, ये देखें येल्प आ रहा है, येल्प पहले टॉप पे सबसे पहले येल्प आ रहा है। तो येल्प का मतलब ये है कि क्या हो गया, ये उल्टी हो गई है इसकी, कीवर्ड एवरीवेयर ने उल्टा कर दिया है इसको। चलो मर्जी इसकी, देखो इसको करके कोई रिवर्स करके देखता हूँ, पता नहीं क्या किया इसने, चलो जो भी है। अच्छा,
देखिए येल्प टॉप पे आ रहा है। येल्प का मतलब है ये लिस्टिकल्स हैं और ये टॉप पे नहीं आने चाहिए। अगर कोई वेबसाइट ऐसी जो कि इस कीवर्ड पे मतलब सर्विसेज वाली वेबसाइट होगी तो वो टॉप पे आएगी। तो गूगल टॉप पे येल्प को समझ रहा है। इसका मतलब येल्प का मतलब है कि गूगल के पास कोई ऐसा पेज ही नहीं है जो इतना बेहतरीन हो कि वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सके। तो इसलिए गूगल ने इसको नीचे कर दिया। नीचे लॉन्ग आइलैंड वाला दूसरा पेज आ गया, उसके बाद लॉन्ग आइलैंड ट्री सर्विस तीसरा पेज आ गया। ठीक है, अब ये पेज और पहले वाले पेज में हो सकता है कि ये देखें इस पेज का और इस पेज में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अच्छा ये देखिएगा, टाइम का मेरे को बाहर नहीं दे रहा और 15 मिनट रहते हैं। हाँ जी 15 मिनट का टाइम। चलें ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा ये लॉन्ग आइलैंड ये देखें, अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसकी वेबसाइट आपके सामने देखें। ये वेबसाइट आपके सामने, ये जी वेबसाइट खत्म, स्टार्ट हुई खत्म हो गई, नो कीवर्ड टारगेट, कहीं पे कोई शायद कोई ज़्यादा कीवर्ड टारगेट किया हो, वेबसाइट खत्म हुई और चल के ख़त्म हो गई। ये है जी इसका मेन पेज। गूगल ऐसे मेन पेज को कैसे मतलब रैंक करेगा, वो इसलिए कर रहा है उसको मिले, उसको वेबसाइट पे मिले ही कुछ नहीं रहा। ये भी देखें थिन कंटेंट है जी, कोई कंटेंट है ही नहीं। देखें कोई है पेज का कंटेंट ऊपर, इस पर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ हम लोग अपनी इसी पेज पे, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दूँ और उसके ऊपर अच्छा खासा कंटेंट ऐड कर दूँ, ठीक है, और कंटेंट अच्छा लिख दूँ, तो ये वेबसाइट कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि हायरार्की को फॉलो ही नहीं किया गया। हायरार्की ये होती है कि जो गूगल रिकमेंड करता है वो कहता है कि सबसे पहले H1 होना चाहिए और पूरे पेज के ऊपर सिर्फ एक H1 आना चाहिए, एक H1 के बाद कोई दूसरा H1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद H2 तो आ सकता है, H1 दोबारा नहीं आ सकता। इसने क्या किया, टॉप पे H2 लगाया हुआ है, यहाँ पे ये देखें H2 है, इसकी थोड़ी सी H2 करके इसको साइज बड़ा कर दिया। यहाँ पे आके इसने ये H1 लगा दिया, ये देखें यहाँ पे आके सर्विसेज में क्या लगा दिया, H1 लगा दिया, ये देखें ये H1 वाली है। तो कभी भी ये अगर हमारी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द मतलब एसईओ देखा जाए, तो ये वेबसाइट रैंक ही नहीं हो सकती, क्योंकि अब गूगल के पास कुछ और है ही नहीं शो करने के लिए, तो उसने इनको निकाल के आगे कर दिया। लेकिन अगर कुछ टॉप पे अगर कोई वेबसाइट ऐसी आ जाए जो कि H1 को फॉलो कर रही हो, H2 को फॉलो कर रही हो, प्रॉपर कीवर्ड सर्च करके डाटा लिखा हो, कंटेंट ऐड किया हो, तो ये वेबसाइट उनके मुकाबले में ज़ीरो है। ठीक है, तो ये काम ही नहीं करेंगी, इनका बिल्कुल एसईओ नहीं हुआ हुआ। किसी ने सिर्फ ये किया है कि इनको जैसे जैसे मेरे जैसा एक डेवलपर है उसको कहा जी ये वेबसाइट बना दो, उसने बना के अपलोड कर दी, सिंपली ये काम हुआ है। इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं हुआ। ये डेवलपर की बनी हुई वेबसाइट्स होती हैं, ये इनके अंदर डेवलपर को जैसे समझ आती है वो कर देता है, उसको H1 H2 की समझ कुछ नहीं है, उसको हायरार्की का नहीं पता। तो हायरार्की ये है कि सबसे पहले H1 होगा, फिर उसके बाद H2 होगा, उसके बाद H3 होगा। कोई और टॉप पे वेबसाइट निकालेंगे तो उसका ये हायरार्की होगी। ठीक है, डिटेल एसईओ पे अगर मैं चेक करता हूँ इसकी हेडिंग्स को, तो ये देखें इसकी हेडिंग्स के अंदर क्या है, देखें पहले, अच्छा पहले आ रहा है H2, फिर यहाँ पे आके नीचे H1 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 H1। ठीक है, हायरार्की देखें, हायरार्की नहीं बन रही। और ये ऐसी हायरार्की के ऊपर जो है ना, कभी देखें यहाँ पे देखो सर, आपने H1 सिर्फ एक ऐड करनी होती है, यहाँ पे सिर्फ 4 ऐड की हुई हैं, 2 H2 ऐड की हैं, 4 H3 तो कभी भी आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपनानी है, चाहे कुछ भी आप लोग कर लें, जैसे मर्जी आप लोग करें। तो ये आपका पहला चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपकी ये ऑन पेज के अंदर ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि एसईओ टाइटल अलग होगा, H1 अलग होगा। तो एसईओ टाइटल का समझ आया, एसईओ टाइटल किधर होगा, एसईओ टाइटल हमारा जो है ना ये टॉप पे आता है यहाँ पे, जैसे ये देखें ये एसईओ टाइटल है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये वाला, ये एसईओ टाइटल है। और ये आपको सर्च इंजन में ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला एसईओ टाइटल है। अब एसईओ टाइटल के अंदर क्या करेंगे, एसईओ टाइटल के अंदर हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या, अपना मास्टर कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, प्लस अपना सेकेंडरी कीवर्ड, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी एसईओ टाइटल में। रिकमेंडेड लेंथ ऑफ एसईओ टाइटल रेंजेस फ्रॉम 59। अच्छा अब मैं आपके लिए एक और मज़े की बात करता हूँ। यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग आ जाते हैं जी, एक और काम करते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, अच्छा उस दिन मैंने आपको कहा था कि आप लोग 2 तरीके कर सकते हैं, कि एक तो कर लें कि वर्ड काउंटर ऐड कर लें, वर्ड काउंटर भी आपको बता देगा जी कि कितने वर्ड्स हैं इसके। एक तो ये तरीकाकार था, एक और तरीकाकार है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने ये करना है कि गूगल पे जाके आपने सर्च करना है टाइटल ऑप्टिमाइजर था आई थिंक,
मैं दूसरा सजेस्ट कर लेता हूँ, गूगल टाइटल। चलें अभी शायद मैंगोज ओपन करते हैं, मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही है, मैंगोज। हाँ जी, सर्प सिमुलेटर जहन में आ गया। गूगल सर्प सिमुलेटर, ये आपने सिमुलेटर ये आपने खोल लेना। ये दूसरी वेबसाइट है मैंगोज वाली, ये ओपन कर लीजिएगा। सर्प सिमुलेटर फ्री है, सर्प टूल स्निपेट, ठीक है, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइटल ऐड करना है। टाइटल में आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरे पास था ट्री रिमूवल, ओके, मैं इसको लिख देता हूँ गुजरात, पाकिस्तानी लिख देता हूँ, ट्री रिमूवल गुजरात। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड आ गया। इसके बाद मैंने ऐड किया सेकेंडरी कीवर्ड, वो है ट्रीटमेंट। चलो ट्रीटमेंट की बजाय हम लोग लिखते हैं ट्रिमिंग सर्विसेज, सर्विसेज कर लें गुजरात, ऐसे। ये देखें, ये मैंने दो कीवर्ड ऐड कर दिए हैं, अपने दो मेन कीवर्ड ऐड कर दिए, एक मेन और एक उसका प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये दोनों कीवर्ड ऐड करने के बाद मेरे पास जो ये ऐसे नजर आएगा, ये देखें नजर आ रहा है ऊपर। अच्छा, अब इसको और भी यूज किया जा सकता है। तीसरा कीवर्ड अगर आप ऐड करना चाहते हैं ना, जगह बनी हुई है, तो हम लोग एक और कीवर्ड ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात। मैं आपको कीवर्ड यूज करने का तरीका करता हूँ। इसके बाद आ गया ये वाला, फ्री कटिंग गुजरात। अब देखिएगा, मुझे फौरन से उसने कहा कि आप 639 पिक्सल्स यूज कर रहे हैं, करैक्टर नहीं पिक्सल्स। यहाँ पिक्सल्स होते हैं ना हमारे पास, करैक्टर्स क्या, उस दिन मुझे सुभान भाई पूछ रहे थे कि सर 60 करैक्टर या 59 करैक्टर तक लिमिट होती है। तो सर उसकी लिमिट का कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ पिक्सल्स को यूज़ करना होता है। करैक्टर जितने मर्जी हो जाए, 600 पिक्सल्स को आपने यूज़ करना होता है, और 600 पिक्सल्स के अंदर ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 63-64 कीवर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ये कीवर्ड ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा मैंने इसमें टारगेट किए हैं, और वो 639 पिक्सल्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो है 600 पिक्सल्स का डाटा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं यहाँ से गुजरात हटा देता हूँ, यहाँ से गुजरात को हटा दिया। अब देखें 66 करैक्टर अभी भी मतलब 66 तक चले गए हैं, लेकिन हमारे पास देखें हमारी पिक्सल 600 पिक्सल्स की जगह है, जिसके अंदर 579 पिक्सल मैंने यूज़ किए हैं। 66 करैक्टर तक हमारा डाटा चला गया है, और हम लोग यहाँ पे देखें ग्रीन लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तक ओके है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको कर लूँ, इसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ये कर लूँ, एंड साइन कर दूँ, तो ये 66 करैक्टर हो गया और एंड इसमें आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ गुजरात को, यहाँ से पीछे यहाँ पे, अब देखिए मैंने सारे कीवर्ड्स को ऐड कर दिया है, और 59 करैक्टर्स के अंदर 3 कीवर्ड मैंने टारगेट कर दिए हैं इसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप लोग 2 कीवर्ड्स को टारगेट करें, 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स को यहाँ टारगेट ना करें। एक मेन कीवर्ड अपना ऐड कर दें, और एक अपना सेकंड कीवर्ड ऐड कर दें, ठीक है। ये मैंने आपको 2 कीवर्ड्स का मैंने दिया था डाटा कि यहाँ पे आप लोग 2 कीवर्ड, जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी है, एक ये ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आके पेस्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप लोग इसको ऐसे इसके अंदर ये पेस्ट करें। और दूसरा ये है, ये दूसरा कीवर्ड मेरे पास ये है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कैटेगरी, इसको कॉपी करें। टाइम हो गया, कितना टाइम रह गया देखिएगा जी, एक दफ़ा मुझे बताइएगा कितना टाइम रह गया। 7 मिनट है अभी। चलो ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिएगा, ये मेरे पास 2 कीवर्ड मैंने टारगेट कर दिए। अच्छा, अगर तो कीवर्ड लंबा है और वो टारगेट नहीं हो रहा, अब 58 करैक्टर्स तक ओके है। अगर आप कहते हैं नहीं सर ये नहीं हो रहा, तो कैटेगरी को यहाँ से हटा दें, पहले वाले से हटा दें, या पहले वाले में रहने दें और दूसरे वाले में से कहीं से सेटल कर दें उसको। और अच्छा, एक चीज़ और खौफ, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने अपने जो कीवर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं, इनको प्रॉपर अरेंज करना है ऐसे, उनके की GC, मतलब जो फर्स्ट करैक्टर वो बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल में लिखा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है कि जिसके इसके 960 पिक्सल्स होते हैं, यानी कि 155 करैक्टर तक चला जाता है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये बहुत प्रीमियम हिस्सा होता है, प्रीमियम पॉइंट होता है। प्रीमियम का मतलब है कि ये बहुत कीमती जगह है। हमने अपना यहाँ पे जो भी आपका मेन कीवर्ड है, सेकेंडरी और मेन कीवर्ड, वो आपने यहाँ टारगेट करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपको ब्रेक बता दिया कैसे होता है। अच्छा, ये कैसे ब्रेक करता है ये आपको मैंने अभी बता दिया कि ये चीज़ें यहाँ से निकाल लेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन, टोटल लेंथ मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर्स की होती है और ये प्रीमियम स्लॉट होती है। और इसके अंदर आपने क्या करना होता है अच्छा, यहाँ पे आपने 155 कैरेक्टर्स को यूज करना है। और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूज वन वेरिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स इन नेचुरल वे। आपने वेरिएशन का इस्तेमाल करना है। प्राइमरी कीवर्ड आप लोग टारगेट कर चुके हैं, मास्टर कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड टारगेट कर चुके हैं, उनकी एक और वेरिएशंस, जैसे यहाँ पे देखें, मैं ऊपर मैंने इसलिए वेरिएशंस बना के रखी थी। जैसे ये देखें, मेरे पास ये एक कीवर्ड है, ये मेन है, जिसका सर्च वॉल्यूम 1200 है। ये वाला फॉर एग्जांपल प्राइमरी कीवर्ड, ये वाला 1300 वाला, ठीक है। ये है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स कैटेगरी, ये इसका सर्च वॉल्यूम 1300 है। अच्छा, जब आप लोग ये भी देखिएगा कि जब सेम सर्च वॉल्यूम होगा, अच्छा ये जितने ग्रीन कलर के हैं ना, जितने ग्रीन कलर के मैंने टारगेट ये आपके सामने किए, सबका सर्च वॉल्यूम सेम होगा, सबका सर्च वॉल्यूम 1300 ही होगा। अगर ये सेम वेरिएशन है तो इन सबका सर्च वॉल्यूम 1300 ही होगा, ये सेम वेरिएशन पे होंगे। अच्छा, अब ये नीचे आ गया कंस्ट्रक्शन कंपनी कैटेगरी, ये सेकेंडरी कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो फिर चेंज हो जाएगा, इसका सर्च वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1200 होगा। ये जितने भी ग्रीन वाले हैं जो मैंने आपको ग्रीन कलर में दिए हैं, इनका सबका सर्च वॉल्यूम 1300 होगा। ये आप जाके देख लीजिए गूगल पे कि इन सब का सर्च वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। तो ये अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से दूसरी यहाँ से उठाई, ये वाला कीवर्ड उठाया, ये वाला, ये इसकी वेरिएशन होगी, पहले प्राइमरी कीवर्ड की वेरिएशन मैंने उठा ली और नीचे से एक वेरिएशन यहाँ से उठा ली, ये दो वेरिएशन मैंने उठाई और इनको ले जाके अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब पेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि हमने यहाँ पे मतलब देखना है कि अपने कंप्यूटर्स ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक कीवर्ड मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये कीवर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक कीवर्ड मैंने आपको ऐड कर दिया सेकेंडरी, उसकी वेरिएशन ऐड करनी है, मेन कीवर्ड नहीं ऐड करना, वेरिएशन। ये नीचे जो मैंने सर्च की हुई है, ये दूसरी वेरिएशन ऐड कर दी मैंने, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया और मैंने इसको वेरिएशन ये वाली ऐड कर दी। अब जरा गौर से सुनिएगा, दो वेरिएशंस ऐड की हैं। अब काम आपका ये होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल वे में ऐसा डाटा लिखना है, यानी आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं जाता हूँ गूगल पे और मैं जाके सर्च करता हूँ ट्री रिमूवल सर्विसेज। अच्छा, अब ये है कि रिमूवल सर्विसेज, अब कोई भी कीवर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं, नियर मी कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, आप लोग कोई भी कीवर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या लोगों ने यूज किया हुआ है, टॉप पे जो वेबसाइट नजर आ रही है ना, उसने क्या यूज किया हुआ है, हायर द बेस्ट लोकल टीवी रिमूवल प्रोस नियर मी विद रिव्यूज, फाइंड एंड हायर द बेस्ट लोकल ट्री रिमूवल, ठीक है, ट्री रिमूवल प्रोस, प्रोस आई थिंक जगह का नाम है, विद रियल कस्टमर रिव्यू ऑन एंगी, ये एनजी वेबसाइट का नाम है। कंपेयर प्रोस फॉर फ्री एंड गेट ट्रस्टेड सर्विस टुडे, ये देखें इन्होंने ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आपने बेशक इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके चैट जीपीटी से कहें इससे बेहतर लिख के आपको दे दे, तो चैट जीपीटी से भी आप लिखवा के, लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं कर लेना कि चैट जीपीटी ने लिख के दिया वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया नहीं, ऐसा नहीं करना। चैट जीपीटी का जो भी आप उसको मेटा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, उसको आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना है एक दफ़ा लाजमी, ठीक है, अपने अल्फाज में, उसको अपने अल्फाज में लिखना है, यानी कि आप खुद लिखेंगे और नेचुरल वे में लिखना है। ये ना हो कि आप लोग सिर्फ ये लगे स्टफिंग की हुई है, कीवर्ड्स की स्टफिंग की हुई है, जैसे ये देखें यहाँ पे। अच्छा, ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ से आप लोग इन सब के कॉपी करें, इन सब की डिस्क्रिप्शन कॉपी करें, चैट जीपीटी में जाके लिख एंटर करें और लिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी किया, ये देखिएगा, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, यहाँ पे आ गया, मैंने इसको ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐड किया,
फिर मैंने आके इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको ऐड किया। ये मैं आपको पहले ऐड किया पहले वाले को, फिर इस तरह दूसरे को ऐड कर लिया, इसी तरह तीसरे को ऐड कर लिया, इसी तरह चौथे को ऐड कर लिया, और एंड पे जाके आपने गूगल को कहा राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द सर्च, डिस्क्रिप्शन फॉर आवर सर कॉल एंड होने वाली है। जी बस एक मिनट, ट्री रिमूवल कंपनी, बस ठीक है जी। अच्छा, मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ठीक है, ये आपने सर्च लिखना है और एंटर कर देना है, एंटर।